हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने वॉइस में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है। ठीक है, अपन ने इसके दोनों पार्ट पढ़ लिए थे, एक्टिव और पैसिव दोनों कंप्लीट हो चुका था अपना। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा। हाँ, सॉरी, स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो ट्रांजिटिव वर्ब, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन, है ना। क्या होता है भैया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है भैया कि जिस सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते थे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लिख लो यहां पे। मैं अपना ऑब्जेक्ट होता है से ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज अ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये यहां पे क्या दे दिया इसने, ऑब्जेक्ट। ये कौन सी, क्या हो गया, कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इसमें अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो अपन ये जो है पूरा इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। ए यहां पे आएगा, ठीक है बेटा। हाँ, इसको अपन क्या बोल देंगे पूरी को, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब। ये अपना क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। हाँ, बताओ। नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। अब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना उसको अपन क्या बोल देंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, देखो, जिस सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रोहन प्ले।
रोहन खेलता है, ठीक है। अब इसमें अपना ऑब्जेक्ट है नहीं, तो रिप्लेस, इसमें अपना ऑब्जेक्ट है नहीं, ओनली सब्जेक्ट दे रखा है और क्या दे रखा है, वर्ब दे रखा है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो ये कौन सा वाक्य बन जाता, इंट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब आगे अपन ये चीज देखेंगे कि टेंसेस में एक्टिव में जो टेंसेस रहते हैं वो पैसिव में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये चीज अपन यहां देखेंगे आज, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अपने आगे काम आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में अपने काम आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट किस में नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें अपन, टेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं। ये हेडिंग डालो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रेजेंट से, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे अपन सारे के सारे टेंस, एक सारणी में बनवाऊंगा, उसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा टेंस, ठीक है। यहां पे हो जाएगा एक्टिव वॉइस, यहां पे हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा। जी सर, ठीक है। ये सारणी ही आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे सारे के सारे पैसिव बन जाएंगे, ठीक है बेटा। जी सर। ठीक है भैया। चलो फर्स्ट नंबर का कौन सा टेंस है अपना, लिखते चलो। प्रेजेंट इन इंडेफिनिट समझ जाओगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। तो एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी एस या ईएस, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, हम्म, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, सॉरी यहाँ पे जो ये अपन ने वर्ब लगाया है, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ठीक है ना बेटा। हाँ, सीधा क्या आएगा, क्यों नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे ही लिख देते हैं अपन, है ना, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि कन्वर्ट तो अपन इधर करेंगे ना, तब जाके चेंज होगा ना, है ना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस को किस में कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट बनाओ, अब किसका बनेगा, अब बनेगा सर पास्ट इनडेफिनेट का, बनाओ, सब्जेक्ट्स प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC,
ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फ्यूचर का बना लो। हाँ, फ्यूचर का बना लो भैया। फ्यूचर इंडेफिनेट का सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का बनाओ। एसयू बनाओ। ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बना लो मॉडल सजेशन का बना लो। ये ओनली इंडेफिनिट का बन रहा है बेटा, है ना। हाँ, का बन रहा है मॉडल इंडेफिनिट का। मॉडल या मॉडल, मॉडल लिख लो। मॉडल इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस ईटीसी। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने गलती कर दी भैया, है ना। ये गलती नहीं करनी है अपन को, है ना। ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट करना है। एक्टिव में अगर अपने पास वाक्य होगा तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये हो गया अपना इंडेफिनेट का। अब इंडेफिनेट के बाद अपना आता है कंटिन्यूअस। ठीक है। कंटिन्यूअस का बनाएंगे अपन। प्रेजेंट कंटी। ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ टेंस हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ एक्टिव, सीधा शॉर्ट में लिखना है ना, पीवी। समझ जाना। हम्म। ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो छोड़ो, छोड़ो, इसी में कर देंगे अपन, है ना। चलो अपना पहला टेंस देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। ये अपन को यहाँ पे क्या डालना चाहिए, टेंस। है ना।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। पहला टेंस हो जाएगा, सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, है सीधा शॉर्ट में लिखेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है। तो पीसी, पीसी का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी, ठीक है। अब यहां से कन्वर्ट होगा ये, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग, हाँ यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, है ना। इज एम आर बीइंग प्लस, इज एम आर बीइंग प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ईटीसी भी लगा लो आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेंस कौन सा आ जाता है अपना, कौन सा टेंस आ जाता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। बनाओ इसको, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। कन्वर्ट करो इसको, ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट फ्यूचर में है, फ्यूचर में बनाओ एफ सी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाओ, सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस, विल शेल प्लस, सॉरी इसमें तो बनता नहीं है ना ये टेंस, हाँ हाँ हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है, सीधा लिखो यहाँ पे, पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। मोरल सजेशन का भी वही होगा, मॉडल का भी मोरल कंटिन्यूअस, है ना, लिख देता हूं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका भी सेम सेम कैसे, पैसिव नहीं बनता है, ठीक है जी साहब, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन इसका, तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। पहला, राम इनवाइटेड तो सोनी का, बनाओ। अब इसमें सोनी का, सोनी का क्या है, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाओ, सिखाया था ना मैं, सिखाया नहीं सिखाया था, है हाँ, सोनिका को उठा के इधर लाओ, सोनिका। अब यहां पर आपको एक एक चीज समझना है, क्या समझना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ पे समझिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, इसमें जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वहां पे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा था सारणी में, एक्टिव में अगर सेकंड सेकंड फॉर्म आती है तो अपन पैसिव वॉइस में उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज वर्ब में। सोनिका वाज
इनवाइटेड बाय राम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चल गया, और जो सेकंड फॉर्म था उसका अपन ने ये वर्ब बना दिया। आया समझ में? ये प्रेजेंट वाला था। कौन सा वाला था? ये प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पीआई वाला था, है ना। इसका वाला बनाइए, अब देता हूं मैं, ठीक है, बनाओ। रोहन वाज प्लेइंग ए क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेल रहा था। क्या अर्थ होगा इसका? भूतकाल में जा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बनाओ तो। एक क्रिकेट को आगे लाओ। अ क्रिकेट सिंगुलर ही है, ये भी सिंगुलर था, वो भी सिंगुलर है। सिंगुलर होता है तो क्या हो जाता है? वाज। जैसा कि कन्वर्ट कर रखा है आपने, उस हिसाब से अपन ने बीइंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म प्लेड बाय रोहन। आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? अभी इसके बाद एक और टेंस बच रहा है, वो भी अपन करेंगे अभी, ठीक है। आया समझ में? एक दो वाक्य और बनाइए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। रमेश इज रमेश इज गोइंग अ कार। बनाओ इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ। अ कार, ए कार मतलब एक कार, तो क्या हो गया है? सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज का ही प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। बीइंग आईएनजी का, बाय थर्ड फॉर्म बाय रमेश। कहना ये चाहता है कि रमेश के द्वारा एक कार खरीदी गई, रमेश के द्वारा एक कार खरीदी गई है, ठीक है। आया समझ में? चलो एक और बना लो। सीता इज सीता इज कंप्लीटिंग माई वर्क। सीता ने मेरा काम कंप्लीट, सीता मेरा काम कंप्लीट कर रही है। क्या है इसका हिंदी अनुवाद? सीता मेरा काम कर रही है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ। माय वर्क, माय वर्क सिंगुलर है, इज आईएनजी का लगाना है। बीइंग कंप्लीटेड बाय सीता, ठीक है। माई वर्क इज अ बीइंग कंप्लीटेड बाय सीता, सीता के द्वारा मेरा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। सीता के द्वारा मेरा कार्य किया जा रहा है।
अब नेक्स्ट अपन जो अपना बच रहा है लास्ट, परफेक्ट। परफेक्ट को कैसे करना है बेटा, बता देता हूं, है ना। पहले एक सारणी ड्रॉ कर लेते हैं अपन, के बाद यही काम रह जाएगा, ठीक है ना। इस सारणी से आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करो। सब्जेक्ट विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें विल शेल, तो इसमें विल शेल तो क्यों ही आएगा, इसमें तो हैज हैव आएगा ना। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है। अब अपना बनता है, कौन सा वाला बनता है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। बनाओ इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर, जी सर क्लियर। अब मॉडल का बना लो। मॉडल परफेक्ट, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मॉडल बीन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? आया समझ में? कुछ बातें पल्ले पड़ी? कुछ नोट लिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो फिर भारी मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट लिखिए आप पहले। नोट पहला, पहला नोट, पास्ट कंटिन्यूअस में जब भी पैसिव बनाए तब, सॉरी पास्ट मत लिखिए यहाँ पे सीधा लिखिए आप कंटिन्यूअस में जब भी पैसिव बनाए, जब भी पैसिव बनाए तब बीइंग का प्रयोग करना ना भूलें, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा भैया, है ना? तो ये चीज ना भूलें आप। दूसरा पॉइंट, परफेक्ट में जब भी पैसिव बनाए तब बीन लगाना ना भूलें। ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन, ये लगाना ना भूलें बेटा, अन्यथा आपका वाक्य गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एक पॉइंट और है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख ही लो साथ के साथ, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। नोट ऐसे है, बी ए somebody, be they somebody, people, etc word आ जाए तो इनको पैसिव बनाते समय नहीं लिखा जाता है। बी दे somebody people etc वर्ड आ जाते हैं तो इनको पैसिव में नहीं लिखा जाता है, भले ही एक्टिव में लिखा गया हो लेकिन पैसिव में अपन को ये चीज नहीं लिखनी है। क्लियर? क्लियर बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अपन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। आई विल प्रोमिस्ड
योर फैमिली, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारी फैमिली आई विल प्रोमिस्ड योर फैमिली आई विल प्रोमिस्ड योर फैमिली वेरी ब्यूटीफुल, मैं ये प्रोमिस्ड करता हूं कि तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल होगी। क्या होगी? तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल होगी। मैं ये प्रोमिस्ड करता हूं, मतलब मैंने ये प्रोमिस्ड किया है अपने आप से कि तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारी जो फैमिली है वो बहुत ही सुंदर होगी। ठीक है, अर्थ समझ में आया? अब इस एक्टिव वॉइस को अपन को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे भाई साहब इसका ऑब्जेक्ट कहां है। सीधा सीधा अपन को ऑब्जेक्ट मिल गया यहां पे, मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? मिला है तो सीधा सीधा छापो इसको। ठीक है सर, छाप रहे हैं योर फैमिली। अब यहां पे सोचने वाली बात है, आई तो एक सिंगुलर पर्सन के लिए हो जाता है, आई यानी मैं, सिंगुलर के लिए, इसलिए अपन ने आई विल का यूज किया। लेकिन यहां पर योर फैमिली मतलब काफी सारे लोग उस फैमिली के अंदर आने वाले, तो उस हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे यहां पे बेटा? शेल। ठीक है, अब अपन ने यहां पे शेल यूज किया है, तो यहां पे कौन सी फॉर्म का यूज होगा? कौन सी फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म का होगा, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म का होगा। अब इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखा था अपन ने यहां पे कि विल और शेल, इसमें था विल है, सॉरी, यहां पे जो चीज है, यहां पे अपन को हैव बी लगाना पड़ेगा। आई विल हैव प्रोमिस्ड योर फैमिली वेरी ब्यूटीफुल, मैं ये प्रोमिस करता हूं, मतलब एक वादा करता हूं कि तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल होगी। फ्यूचर की बात वो बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपन को उस हिसाब से ही वाक्य बनाना है, योर फैमिली शेल हैव बीन, जैसा कि अपन ने वहां पे कन्वर्ट किया था। ठीक है, और प्रोमाइज्ड, प्रोमाइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रोमाइज्ड। ठीक है, अब यहां पर प्रोमाइज्ड के बाद अपन लगाएंगे बाय, और आई का क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जैसे ही सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो उसका प्रोनाउन क्या बन जाता है? मी। अब जैसा का जैसा वाक्य अपने पास है वो वैसा का वैसा ही उतार दो भाई। ठीक है, ब्यूटीफुल, ये अपना हो गया पैसिव वॉइस। अर्थ करके देखो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली जैसा कि मैंने प्रोमाइज्ड किया था कि तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल होगी, अर्थ वही निकल रहा है। ठीक है, बस सकल सूरत में बदलाव हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन मीनिंग उसका कहीं से चेंज नहीं हो रहा है, उसका अर्थ कहीं से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ और एक्सरसाइजेस में आपको कराना चाहूंगा यहाँ पे, जिससे आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाए भैया, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे एक्सरसाइजेस और अपन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? पहले नंबर की बनाओ।
पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस अरेस्टेड मी, मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई, ले जा रही थी, मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी। बनाओ क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा, सेकंड फॉर्म है, इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है। बी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई बन जाएगा सीधा सीधा, और अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को किससे कन्वर्ट करें, वाज वर्ब में, वाज वर्ब में आई के साथ वाज अरेस्टेड थर्ड फॉर्म बाय किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। हालांकि आप इसको ना भी लिखो तब भी ये वाक्य सही है, ठीक है, आप इसको ना भी लिखो तो भी ये सही है, लेकिन अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा बनाओ, राधा इज गोइंग टू गोइंग टू विलेज इन पर्सनल वर्क। देखो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हाँ, अब यहाँ पे इन आ गया तो यहाँ तो ये तो अलग मैटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट इसको मानेंगे, ठीक है, तो यहां से टू से स्टार्ट करेंगे अपन को वाक्य बनाना, टू विलेज इज बीइंग गॉन बाय राधा इन पर्सनल वर्क। ठीक है बेटा, समझ में आया, मेरे ख्याल से यहां तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको सही सही समझ में आया है, ठीक है, फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ मुझे समझ में नहीं आया है, आपको समझ में नहीं आया है, और कहाँ पर आपको डाउट है, कमेंट में करके बताइए, ठीक है। यहां तक आज के लिए, आज की सभा को यहीं रखते हैं अपन, ठीक है बेटा, आज के लिए बहुत हो गया, कल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है, बड़े ही जोश के साथ कल आना, बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि उसमें बिना ऑब्जेक्ट का भी काम है और ऑब्जेक्ट का भी काम है, तो उसको मिस मत करना बेटा, अगर उसको मिस किया तो आपने वॉइस का एक रीढ़ की हड्डी को मिस कर दिया, ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप शानदार तरीके से कल आइए और कल इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने काफी सारी एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं, ठीक है, और मैंने आज के लेक्चर में टेंस को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो टेंस से अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको अपन शानदार तरीके से करेंगे, क्वेश्चन वहीं से आता है, और है ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस से, ठीक है, तो उसको अपन कल कंप्लीट करेंगे, तो कल इस लेक्चर से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।